हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2026 की जो रिक्रूटमेंट है ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है, जिसके लिए अपने पास 45 डेज का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो 28 फेब एंड 1 मार्च को होने वाली है। टाइम फिक्स है, डेट फिक्स है, तो उसके हिसाब से अपने पास 45 डेज है और 45 डेज के हिसाब से अपने को प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें अपन बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। आज का जो कंसेप्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस का, टॉपिक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें स्टैटिक प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। वैसे देखिए, ऑफिस अटेंडेंट के लिए जनरल अवेयरनेस की वन लाइनर शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट जीके जो है वो कवर किया है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो इसके एमसीक्यूज अपन यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है द वर्ड सेक्युलर इन प्रीमेबल मीन्स, ठीक है। प्रस्तावना में सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इंडिया फॉलो नो रिलीजन, सेकंड स्टेट फेवर मेजॉरिटी रिलीजन, थर्ड इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, एंड फोर्थ रिलीजन इज बैन इन पब्लिक लाइफ। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को समान सम्मान, बिकॉज secularism in India means equal respect and protection to all religions, not absence of religions. Okay. Next, second, which of the following objective was added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? निम्न में से कौन सा उद्देश्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड सोशलिस्ट, समाजवादी, बिकॉज द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर were added to the preamble by 42nd amendment in 1976. Next, third, the term sovereign in preamble implies that India. प्रस्तावना में सॉवरेन, सार्वभौम शब्द का अर्थ है कि भारत। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ, सेकंड कैन बी गवर्न बाय यूएन रिजोल्यूशन, थर्ड हैज अ सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एंड फोर्थ एक्सेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, हैज इंडिया हैज सुप्रीम अथॉरिटी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, आंतरिक और बाहरी दोनों मामले में सर्वोच्च अधिकार रखता है, बिकॉज सॉवरेन मीन्स इंडिया हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन विद इन द कंट्री एंड इन फॉरेन रिलेशन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। नेक्स्ट, फोर्थ, which preamble object to ensure political, economic and social equality? प्रस्तावना का कौन सा उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेनेटरिटी एंड सोवरेनिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, जस्टिस, न्याय। जस्टिस इज द preamble includes social, economic and political justice. Next, fifth, लिबर्टी इन preamble डज नॉट इंक्लूड, प्रस्तावना में दी गई स्वतंत्रता दैट इज लिबर्टी में क्या शामिल नहीं है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, प्रॉपर्टी, संपत्ति। लिबर्टी इंक्लूड थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्लूडेड। ओके। नेक्स्ट, सिक्स्थ, which keyword of the preamble promote unity without destroying diversity? प्रस्तावना का कौन सा शब्द विविधता को नष्ट किए बिना एकता को बढ़ावा देता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व, बिकॉज फ्रैटर्निटी प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन while respecting diversity. Next, seven, the phrase
वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया वाक्यांश क्या दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, सेकंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड फोर्थ जुडिकल सुप्रीमेसी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड पॉपुलर सॉवरेनिटी, जनसत्ता, जनसत्ता, लोक सत्ता, बिकॉज इट सिग्निफाइज दैट अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द पीपल नॉट विद रूलर। नेक्स्ट 8 इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक इंप्लाइज, भारत में गणराज्य होने का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी, सेकंड हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, थर्ड पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, बिकॉज रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, नॉट अ hereditary. Next, ninth, which objective of the preamble is closely linked with fundamental rights? प्रस्तावना का कौन सा उद्देश्य मौलिक अधिकारों से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ऑल ऑफ द। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बिकॉज fundamental rights collectively aim to ensure justice, liberty and equality to citizen। वैसे देखिए इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज दी है, 24 चैप्टर 95 टॉपिक एंड 2500 प्लस एमसीक्यूज दी है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 Which of the following is not an objective mention in the preambles? निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड फेडरलिज्म। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ फेडरलिज्म, संघवाद, बिकॉज फेडरलिज्म इज द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द preamble। नेक्स्ट 11 The preamble declare India to democratic state meaning। प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक राज्य घोषित करते हैं, इसका अर्थ है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स, सेकंड जुडिशरी कंट्रोल डेमोक्रेसी, थर्ड पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड फोर्थ प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पब्लिक, सत्ता जनता से प्राप्त होती है, बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स that government drives its authority from the people either directly or indirectly। Next 12th, which objective of the preamble ensure absence of privilege based on birth? जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों के अभाव को प्रस्तावना का कौन सा उद्देश्य सुनिश्चित करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड इक्वालिटी, समानता, बिकॉज इक्वालिटी इंश्योर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बाय बर्थ। नेक्स्ट 13 द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वॉज एडेड बाय। राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो ऑप्शन है 24 अमेंडमेंट, 42, 44 एंड 52। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड 42 अमेंडमेंट, ठीक है, बिकॉज दिस अमेंडमेंट एडेड इन 1976 द प्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन टू द preamble। नेक्स्ट 14 which preamble idol act as a bridge between individual freedom and social control। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच सेतु का कार्य कौन सा आदर्श करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, बिकॉज फ्रेटर्निटी बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम विद कलेक्टिव यूनिटी एंड सोशल हार्मोनी। नेक्स्ट 15 द preamble इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। प्रस्तावना का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, सेकेंड अ लीगल पार्ट ऑफ एनफोर्सेबल इन कोर्ट, थर्ड अ की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड फोर्थ, अ रिगिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, अ की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को समझने की कुंजी, बिकॉज द प्रिमेबल इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल बट इट एक्ट एज अ गाइडिंग फिलोसॉफी फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वैसे देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स, सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।